नाज़रीन, खबर दर खबर के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। गुज़िश्ता दो प्रोग्राम में आप इशरत जहां और मुर्तज़ा अंसारी के बारे में जान चुके हैं कि दोनों एक दूसरे की तरदीद कर रहे हैं। इशरत जहां का दावा है कि मेरे शौहर मुर्तज़ा अंसारी ने 2014 में फोन पर दुबई से मुझे 3 तलाक दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि इशरत जहां के लॉयर के पास तलाक दे जाने का कोई सबूत नहीं है। जजेस ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुर्तजा अंसारी को तलब नहीं किया, उससे पूछा नहीं, मुद्दा अलैह को कभी बुलाया नहीं गया कि तुमने तलाक दी थी या नहीं दी थी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया। मुर्तजा अंसारी का दावा है कि हमने अपनी बीवी को कभी कोई तलाक नहीं दी है। उसका अफजल नाम के एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था और 4 बच्चों को छोड़कर हमारे घर से 2014 में वो खुद राह फिरार इख्तियार कर ली थी। हम आज भी उसको रखने के लिए तैयार हैं। सच्चाई क्या है सामने नहीं आ सकी है। खबर दर खबर के गुज़िश्ता 2 एपिसोड में आप दोनों का इंटरव्यू सुन चुके हैं, दोनों की जुबानी, दोनों की रुदात सुन चुके हैं। इस बात की तहकीक के लिए कि आखिर किसकी दास्तान सच्ची है, मुर्तजा अंसारी की रुदात सच्ची है या फिर इशरत जहां का दावा सच्चा है कि उसके शोहर ने फोन पर 3 तलाक दे दी थी। हम चलते हैं, किसी और का रुख करते हैं और उनके बच्चों की बात सुनते हैं, गांव और समाज के लोगों की राय लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। इशरत जहां के पास कुल 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे भी मुर्तजा अंसारी के साथ बिहार में रह रहे हैं। एक बेटा मुर्तजा अंसारी की कस्टडी अभी चल रही है, तमाम इशरत जहां के पास है। उम्मीद यही है कि भी अपने बाप के पास ही जाएगा और उसी के पास वो रहना भी चाहता है। इशरत जहां की बड़ी बेटी 14 साल की शाइस्ता खातून है। शाइस्ता खातून ने मिल्लत टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी माँ का अफेयर चल रहा था, मेरे बाप ने कभी तलाक नहीं दी है और मैं अपने बाप के साथ रहना चाहती हूँ। खुद सुनिए इशरत की बेटी शाइस्ता खातून की जुबानी। आपका क्या नाम है? शाइस्ता खातून। एज कितनी है आपकी? 14। इशरत जहां आपकी अम्मी है? जी। आपको अपनी अम्मी और अब्बू के बारे में क्या मालूम है? कब से झगड़ा चला, कब क्या हुआ, जरा बताइए मुझे इस बारे में। ये मम्मी पापा का झगड़ा तो 2013 ही से हो रहा है। 2013 से? आपकी अम्मी आपको घर पे छोड़ के भाग गई थी? जी, गांव में हम लोग थे तो मम्मी हम लोग को मतलब सुबह 4 ही बजे छोड़ के चल गई थी। पूरी थी कि 4 दिन के बाद आई, फिर उसके बाद नहीं आई। वही थी आने के लिए, फिर नहीं आई थी। कभी नहीं आई? नहीं। आपके घर में कोई और आके रहता था कभी? आपकी अम्मी से मिलता था या आपकी अम्मी उसके साथ जाती थी? जी। क्या बोलिए तफसील से जरा। और उस लड़के का नाम अभी वही आ रहा था मिलने। अफजल नाम का लड़का मिलने आता था? जी, मम्मी आ रहा था मिलने। मम्मी, आपकी मम्मी उनके साथ घर से बाहर गई कभी? जी। तो अम्मी आपको क्या बोलते थे उसके बारे में कि कौन है वो? आप लोगों ने कभी कोई एतराज नहीं हुआ कि आपकी अम्मी उनके साथ रहती है, आती जाती है? तो नहीं, नहीं, हम लोग बोले मम्मी कहाँ इतना रोज जाते उनके साथ। बोले तुम लोग को इससे क्या मतलब, कुछ बोलोगी नहीं किसी को, तुम लोग को मारेंगे। मतलब हम लोग को डरा के रखती थी। अच्छा, आप कुछ बोलते थे तो अम्मी आपको डरा के रखती थी? जी। अच्छा, पूरे मामले में आपके घर में इतना हुआ तो आप किनको कसूरवार मानती है, अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को? अपनी अम्मी को। अपनी अम्मी को। आपके अब्बू ने तलाक नहीं दी है आपकी अम्मी को या दी है? नहीं दी है। तलाक नहीं दी है। आप अम्मी के साथ रहना चाहते हैं या अपने अब्बू के साथ? अपने पापा के साथ। अम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मम्मी सर के साथ रहती है तो हम नहीं रहना चाहते, इसीलिए। एक बार मम्मी जब हम लोग को यहाँ से मतलब कल गाँव से जब लेके आई थी कलकत्ता, तो हम लोग बोले थे कि नहीं, हम लोग को पापा के पास पहुँचा दे। तो क्या बोले कि नहीं, तुम लोग को अब नहीं पहुँचाएंगे, तुम लोग पहुँचाएंगे तो मतलब गया था कुछ छोड़, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ। मतलब वो लड़का बोली नहीं कि जो हमको मतलब जो अफजल है ना, उन्हीं के बारे में बोलती थी, ये जो बोलेगा हमको करने के लिए हम वही करेंगे, नहीं तो फिर मारेंगे। ज्यादा ही बोली। तो क्या बोली अम्मी आपकी कि अफजल जो बोलेगा वही हम करेंगे, नहीं तो मारेंगे? हाँ। कहाँ, कोलकाता में?
जी कोलकाता में दूसरी जगह, मम्मी घर पे नहीं गई थी, दूसरी जगह रखी हुई थी हम लोग को। अच्छा, घर के बजाय दूसरी जगह आप लोगों को रखा हुआ था, तो वहाँ अफजल भी था? जी आपकी अम्मी के साथ रहता था अफजल? जी तो अफजल का आपकी अम्मी से कब से आना जाना था? आपकी अम्मी के घर पे आपकी अम्मी से कब से ताल्लुक था? 2013 में या 2009 में? मतलब बहुत पहले ही से है। अच्छा, बहुत पहले से है। जी चले बेटे, थैंक यू, आपने बातचीत की और आपने सच बताया। इस सच को जानने के लिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और दूसरों लोगों की राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। औरंगाबाद जिला, बिहार के जिला औरंगाबाद में जहां मुर्तजा अंसारी का घर है, उस गांव का नाम है चितबीघा। उस गांव के सरपंच है दीनानाथ पांडे। दीनानाथ पांडे से हमने बातचीत की फोन पर और जानने की कोशिश की कि मुर्तजा अंसारी का कैरेक्टर कैसा रहा है। क्या उसने अपनी बीवी को सताया, वो जालिम था, या फिर इशरत जहां का कसूर है? तो उन्होंने जो कुछ कहा फोन पर, उससे आप खुद सुनिए। आप इशरत जहां और मुर्तजा अंसारी को जानते हैं? हाँ, मुर्तजा अंसारी को मैं जानता हूँ। और इशरत जहां का कहना है कि हमारे शौहर मुर्तजा अंसारी ने हमको तलाक दे दिया था फोन पर दुबई से, हमारे 4 बच्चों को उसने हमसे छीन लिया, घर से भगा दिया। मुर्तजा अंसारी इन सबका इनकार कर रहे हैं, आपको क्या मालूम है इस बारे में? मुर्तजा अंसारी मुर्तजा मुझको नॉलेज में है, अपना जानकारी में है कि मुर्तजा अंसारी बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं भली भांति जानता हूँ इस गाँव पर। हाँ, इस बात का मैं सरपंच होने के नाते इसको जानता हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इशरत जहाँ जो है जी, वो मुर्तजा को घर से छोड़ करके चली गई थी, अपने बच्चों को छोड़ करके। तो कहीं चली गई और करीबन 2 साल बाद आई कि इस वर्ष में 4 महीना इसके बिफोर पहले, अभी जो बात हो रही है इसके पहले, तो जून था या जुलाई था, जून होगा, तो उसमें बोली कि बच्चों को हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको रहना है रहिए, लेकिन बच्चा को नहीं मिला। गांव के बहुत लोग जमा हो गए और कुछ हाँ, प्रशासन के साथ में भी आई, प्रशासन भी आया था साथ में। गांव के लोग बोला कि जमा हो गया, बहुत सा आदमी जमा हो गए। जमा होने के बाद फिर इन्होंने स्वीकार किया, मुर्तजा अंसारी ने स्वीकार किया कि हम बच्चों को नहीं देंगे, आपको रख सकते हैं, आपको रखना है तो रहिए। लेकिन फिर इशरत जहां बोली कि ना, हम बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, और फिर चली गई। बच्चा को देने से इनकार किया कि बच्चा को मैं नहीं दूंगा। और यहाँ के लोग भी बोले कि बच्चा से पूछा गया कि किधर जाएगा, माँ की तरफ जाएगा कि पिता की तरफ जाएगा। बच्चा लोग बोला कि नहीं, हम यहीं रहेंगे माँ के साथ में। उस गांव के एक और मौजूद शख्स है राम असरे यादव। ये वहां के जिला परिषद है, इनका सूखे और काफी नुमाया नाम रखते हैं। इनसे भी हमने बातचीत की, तो जो कुछ कहा उसके मुताबिक इशरत जहां ही कसूरवार थी, न कि मुर्तजा अंसारी। आप सुनिए और तसल्ली कीजिए। तो जहां और मुर्तजा अंसारी दोनों की 2001 में शादी हुई थी। इशरत जहां का दावा है कि हमारे शौहर ने 3 तलाक देकर हमें घर से निकाल दिया, हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। मुर्तजा अंसारी का दावा है कि हमने उसको कभी तलाक नहीं की है और हमने कभी उसको अपने घर से नहीं भगाया। उसका किसी के साथ अफेयर था, वो कसूरवार है, हम आज भी उसको रखने के लिए तैयार हैं। आप जिला परिषद क्या जानते हैं इस बारे में? हाँ, हम जानते हैं कि मुर्तजा घर से निकाला नहीं, स्वयं अपना घर से चली गई थी बच्चे वगैरह को छोड़ करके, समझे कि नहीं जी। अब बच्चा वगैरह अपने तो मुर्तजा रहता था बाहर सोफिया वगैरह में, तो नसीमा नाम की 2 बच्ची थी, यहीं रहती थी। उसका वही बच्चे को देख रेख की सबको, तो 4-6 महीना के बाद हुआ ही बच्चा को लेने के लिए, तो पुलिस लेकर के आई। तो गाँव का सारे लोग एकत्रित हुए, पुलिस के सामने बच्चों से पूछा गया तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बच्चों ने कहा कि नहीं, हम
वो अपनी माँ जो इशरत जहाँ है कि उसके साथ नहीं खाना चाहती, हम नहीं रहना चाहते हैं, सारे लोग बोले। इन दोनों के अलावा इशरत जहां के गांव पकरी बरावा, ये पकरी बरावा नवादा में एक गांव है, वहां के मुख्तलिफ लोगों से भी हमने बातचीत की तो उन लोगों ने यही बताया कि इशरत जहां का कैरेक्टर शुरू से खराब रहा है। पूरे गांव में उसके बारे में अफवाह है कि अफजल नाम के अक्षर से उसका अफेयर चल रहा है। उधर औरंगाबाद के चितबिघा में भी लोगों ने यही बताया कि अफजल नाम के अक्षर से उसका अफेयर चल रहा था। मुर्तजा अंसारी बेकसूर है, उसने हमेशा अपनी बीवी को अच्छी तरह से रखा, जिम्मेदार इशरत जहां है उसका कैरेक्टर खराब रहा है। नाज़रीन, यह है पूरी सच्चाई जो हमने आपके सामने बतलाई। अब फैसला आपको करना है, आपको जानना है कि कसूरवार कौन है, क्या मुर्तजा अंसारी या इशरत जहां। इशरत जहां ने दुनिया भर में हंगामा किया कि हम कसूरवार हैं, हमें तलाक दे दी गई है, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया, बच्चों को छीन लिया गया। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है उसकी बेटी की जुबानी, उसके औलाद की जुबानी, गांव और समाज के लोगों की जुबानी, वो उसके बराक से है। और मामला यह है कि महज जाती मफाद के लिए या रिश्तों को खराब करने के लिए या फिर एक आशिक की बात को मानने के लिए इशरत जहां ने इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस तरह मुर्तजा अंसारी को भी जलील और रुसवा किया गया। मुर्तजा अंसारी का यही कहना है कि हम आज भी इशरत जहां को रखने के लिए तैयार है, हमने उसे कोई तलाक नहीं दी है, हमारा कोई कसूर नहीं है। खबर दर खबर के इस प्रोग्राम को आप देखते रहिए। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर मिलना टाइम्स का पेज लाइक कीजिए। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, मजीद कुछ सबूत इस सिलसिले में पेश करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।